नमस्कार दोस्तों, आज इस महत्वपूर्ण वीडियो के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे कि बैक्टीरिया क्या होते हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं तथा बैक्टीरिया द्वारा होने वाले महत्वपूर्ण रोग जो हमें रोगग्रस्त करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। बैक्टीरिया की बात करते हैं। बैक्टीरिया की जो अध्ययन होती है या स्टडी होती है उसको बोलते हैं बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरिया के बारे में जानने की कोशिश करेंगे थोड़ा सा। बैक्टीरिया की खोज जो है सबसे पहले एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने की थी, और जबकि बैक्टीरिया शब्द का यूज सर्वप्रथम एरेनबर्ग ने किया था। अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि बैक्टीरिया की खोज किसने की, तो इसका आंसर है एंटोनी वॉन लीeuwenhoek। अगर पूछा जाता है कि सबसे पहले बैक्टीरिया शब्द का यूज किसने किया, तो बैक्टीरिया शब्द का यूज एरेनबर्ग ने किया। ये आप लोग याद रखेंगे। बैक्टीरिया हमारे मित्र एवं शत्रु दोनों होते हैं, अर्थात फ्रेंड एंड एनिमीज दोनों होते हैं। ये अब एनिमीज कैसे होते हैं और फ्रेंड कैसे होते हैं, इसको जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बैक्टीरिया जो है सभी जगह पाए जाते हैं। ये जो है मिट्टी में पाए जाते हैं, वायुमंडल में पाए जाते हैं, मिट्टी के नीचे पाए जाते हैं, और सभी जगह ये लगभग पाए जाते हैं। तो ये फ्रेंड सबसे पहले जानेंगे, फ्रेंड्स कैसे होते हैं। ये सबसे पहला है राइजोबियम। तो ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया जो होता है, ये दलहनी कुल के जितने भी पौधे होते हैं उनके जड़ों में पाया जाता है। मान लीजिए ये दलहनी कुल का कोई पौधा है, इसकी ये जड़ हुई, इस जड़ में इस तरह से ये जो गांठ के रूप में पाया जाता है, यहाँ पर इस गांठ में राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया होता है। ये बैक्टीरिया जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। नाइट्रोजन क्या होते हैं पौधे के लिए? जिस प्रकार हमारे शरीर में प्रोटीन की आवश्यकता होती है ग्रोथ एवं वृद्धि के लिए, ठीक उसी प्रकार पौधों की ग्रोथ एवं वृद्धि के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग याद रखेंगे। दूसरा है एजेटोबैक्टर। एजेटोबैक्टर जो है ये पाया जाता है जो धान होती है, धान की खेती, पैडी, उसकी जड़ों में पाया जाता है ये एजेटोबैक्टर बैक्टीरिया। ये भी नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है, इसको आप लोग याद रखेंगे। नॉस्टॉक और एनाबीना की बात करते हैं। नॉस्टॉक और एनाबीना जो है ये एटमॉस्फेयर अर्थात वायुमंडल में पाया जाता है, और ये वायुमंडल का ऑक्सीकरण करता है, ऑक्सीडेशन करता है। किसका? ऑक्सीजन का मतलब वायुमंडल का ऑक्सीडेशन करता है। ईस्चर कोलाई की बात करते हैं। ये ई कोलाई जो बैक्टीरिया होता है, ये ई कोलाई बैक्टीरिया जो है मनुष्य के आंत में पाया जाता है। जो हमारा आंत होता है ना, उसमें पाया जाता है ये बैक्टीरिया, और बहुत ही महत्वपूर्ण विटामिन जिसका नाम है B12 उसका फॉर्मेशन करता है, यह निर्माण करता है हमारे शरीर में। और उसके बदले में जो है ये पोषण ग्रहण करता है हमारे शरीर से, अर्थात ये एक प्रकार से ले भी रहा है और दे भी रहा है, इसलिए यह क्या कहलाता है? सिम्बायोसिस अर्थात सहजीवी। ये हमारे शरीर में हमारे शरीर के अंदर रहता है और उसी से पोषण ग्रहण करता है तथा उसके बदले में हमको महत्वपूर्ण विटामिन देता है जिसका नाम है B12। ये आप लोग याद कर रखेंगे। नेक्स्ट है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस जो है ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैक्टीरिया है जो कि दही में पाया जाता है। ये दही में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया पाया जाता है। ये बैक्टीरिया दो तरह का होता है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। जब इसको हम माइक्रोस्कोप से इसका स्टडी करते हैं तब हमको ये पता चलता है कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दो प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं। ये हमको स्टेनिंग के माध्यम से पता चलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रही है ये है बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया के अध्ययन को क्या बोलते हैं? बैक्टीरियोलॉजी बोलते हैं। ओके, आई होप समझ में आया होगा इतना तो बैक्टीरिया के बारे में। और बैक्टीरिया ये मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले कि ये राइजोबियम अर्थात एजेटोबैक्टर ये कहाँ पाया जाता है? जड़ों में पाया जाता है, दोनों जड़ों में पाया जाता है, अर्थात ये मिट्टी में पाए जाते हैं। नॉस्टॉक एनाबीना ये वायुमंडल में पाए जाते हैं। ईस्चर कोलाई ये हमारे शरीर के अंदर पाए जाते हैं। लैक्टोबैसिलस ये जो है दही में पाया जाता है, अर्थात ये सभी जगह पाए जाते हैं। बैक्टीरिया जो है सभी जगह विद्यमान होते हैं, ये सभी जगह पाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बैक्टीरिया के द्वारा होने वाले महत्वपूर्ण रोगों के बारे में चर्चा करेंगे या जानने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। बैक्टीरिया जो है, एक सेकेंड, बैक्टीरिया जो सबसे पहला जो रोग है वो है टिटनेस। टिटनेस की बात करते हैं। ये क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी के द्वारा होता है। यह जंग लगे लोहे और घोड़े की लीद में पाया जाता है। क्या होता है कि कभी कभी हमारी कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण काम करते हैं, तो काम करते समय जो है हमारे शरीर में कहीं कोई भाग में लग जाता है या कट जाता है, उस जगह ये जो जंग लगे लोहे होते हैं वो हमारे शरीर में अटैक कर देते हैं, और अटैक करने की वजह से वहाँ ब्लीडिंग होती है, और ब्लीडिंग जब होता है तो वो अटैक हो जाता है। वहाँ पे ये बैक्टीरिया जो है उसी समय अटैक कर देते हैं,
और अटैक करने की वजह से जो है हमारे शरीर में क्या होता है, तेज़ दर्द होता है और फिर धीरे धीरे करके बुखार आने लगता है और बुखार होने के बाद शरीर में ऐंठन होती है और शरीर के किसी भी भाग में कट जाने से जो है मांस क्या होता है, धीरे धीरे सड़ जाते हैं और सड़ के गिरने लगते हैं। ये बीमारी बहुत ही खतरनाक होता है टिटनेस, और इससे मतलब ये और बहुत ही दर्द होता है। इस दर्द के कारण जो है मनुष्य जो है अच्छा से सो नहीं पाता और उसका शरीर जो है इस तरह से उड़ जाता है। उड़ जाने के कारण जो है उसका जो शरीर है धनुष की तरह दिखाई देता है। इसीलिए इस बीमारी को धनुष कंकार या धनुष टंकार भी कहते हैं। आई होप थोड़ा सा समझ में आया होगा। और टिटनेस से बचाव के लिए ATS अर्थात एंटी टिटनेस सीरम का टीका या इंजेक्शन लगाया जाता है। और इतना ज़्यादा दर्द होता है कि मतलब इस बीमारी से इतना ज़्यादा दर्द होता है कि दर्द जिससे जो है गले में खराश आने लगती है। वो बार बार मतलब इतना ज़्यादा दर्द होता है। दर्द होने की वजह से जो हमारा जबड़ा होता है वो जो है बहुत ही ख़तरनाक तरह से लॉक हो जाता है, जिसे लॉक जा भी कहते हैं। मतलब ये जो टिटनेस बीमारी होती है उसको लॉक जा और धनुष कंकार के नाम से जाना जाता है। आई होप ये वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा समझ में आया होगा। और ये मतलब टिटनेस के बारे में ये जो बच्चा है, इस बच्चे को ये जो है यहाँ पे लगा है, ये कोई काम करता रहा होगा। उस काम को करते समय वो जो है काम करता रहा होगा तो उसमें जो है अटैक कर दिया ये टिटनेस। और अटैक करने की वजह से देखिए उसको जो है ट्रीटमेंट कर रहा है। अगर इसको सही समय में ट्रीटमेंट या टिटनेस का इंजेक्शन ना लगाया जाए तो ATS का इंजेक्शन ना लगाया जाए तो वो जो है डिजीज़ हो जा मतलब रोगग्रस्त हो जाता है। और रोगग्रस्त होने की वजह से उसके जो शरीर है, उसके शरीर के जो मांस है वो सड़ के गलने लगता है। आई होप ये टिटनेस समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरा रोग समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है हैजा। हैजा, एक सेकेंड ना, हैजा। तो हैजा की बात करते हैं। हैजा को कोलेरा बोलते हैं इंग्लिश में। यह एक बहुत ही संक्रामक रोग है। संक्रामक रोग की बात करते हैं तो ऐसा रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्तियों में संचरित होते हैं या फिर एक दूसरे के संपर्क में रहने से ये फैलते हैं, संक्रामक रोग कहलाते हैं। ये जो है बैक्टीरिया विब्रियो कोलेरी के कारण होता है, जो कि मक्खी के द्वारा फैलता है। बात करते हैं इसकी लक्षण क्या होते हैं। दस्त होना, उल्टियाँ होना और शरीर में बहुत ज़्यादा ऐंठन होती है इस बीमारी से। किससे? कोलेरा से या हैजा से। ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है इसमें जो ये इस तरह ये जो है ये क्या है, विब्रियो कोलेरी है। इसी बीमारी के कारण जो है शरीर में बहुत ज़्यादा ऐंठन होती है, दर्द होती है और बहुत ज़्यादा उल्टियाँ होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हैजा हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है टाइफाइड, जिसे मोतीझीरा भी कहते हैं। ये मोतीझीरा, इसे आंत का बुखार भी कहते हैं। आप लोग इसको याद रखेंगे, इसे आंत का बुखार भी कहते हैं। क्योंकि ये जो बुखार होता है मोतीझीरा होता है। आप लोग जो है घरों में आजमाते होंगे कि रात में बुखार आता है, पता ही नहीं चलता और एकदम से जब पता चलता है कि मोतीझीरा हो गया तो मोतीझीरा को ही आंत का बुखार कहते हैं। ये जो है एकदम से फैलता है, मतलब पहले तो पता नहीं चलता, रात में रख के आता है, फिर बाद में एकदम से जब फैलता है। ये मोतीझीरा का जो बुखार जो होता है, ये जो बैक्टीरिया जो होता है इसमें साल्मोनेला टाइफी के द्वारा होता है। इसे मोतीझीरा भी कहते हैं। ये पानी के गंदगी से फैलता है। आप लोग याद रखेंगे या ध्यान रखेंगे कि आप जो है पानी को जब भी पिएं तो उसको जो है गर्म करके पिएं, जिससे ये बैक्टीरिया जो है किल्ड हो जाए, या फिर उबाल के पिएंगे तो ये पानी मतलब पानी के जो गंदगी रहेगा वो साफ़ हो जाएगा, पानी जो है साफ़ हो जाएगा। या फिर फिल्टर्ड वाटर का यूज करेंगे। इसके जो लक्षण है, सिर में दर्द, तेज़ बुखार, शरीर पर लाल दाने होना, आंतों पर अल्सर होना आदि जो है इसका लक्षण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो टाइफाइड है, टाइफाइड जो फीवर होता है, ये इसमें जो इसकी जो आइडेंटिफाई की जाती है, इसमें जैसे मुंह देखते हैं ना, तो मुंह में जो है क्या होता है कि जो जीभ होते हैं, जीभ के दोनों साइड किनारे में नहीं, दोनों साइड जो है सफ़ेद हो जाता है। इससे इसकी पहचान की जाती है। इसी से पता चलता है कि इसको जो है टाइफाइड या मोतीझीरा हो गया है। तो ये जो बैक्टीरिया दिखाई दे रहा है ये जो बैक्टीरिया है साल्मोनेला टाइफी है।
चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट डिजीज़ को देखते हैं। नेक्स्ट है ट्यूबरकुलोसिस या टीबी, जिसे तपेदिक कहते हैं। इसे क्षय रोग या राज यक्ष्मा भी कहते हैं। ये जो बैक्टीरिया है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा होता है। यह एक संक्रामक रोग है। और इसकी बात करते हैं तो जर्मन वैज्ञानिक रॉबर्ट कोच ने 1882 में टीबी के बैक्टीरिया की खोज की थी। आप लोग याद रखेंगे, टीबी बैक्टीरिया खोज किसने की थी? रॉबर्ट कोच ने 1882 में की। और बैक्टीरियों की खोज की थी। ये जो बैक्टीरिया होता है लार और थूक के द्वारा फैलता है। लार और किसके द्वारा फैलता है? थूक के द्वारा। लक्षण जो है बार बार खांसी के साथ कफ आती है और ब्लड निकलता है और भूख नहीं लगता, सीने में दर्द होता है, सांस लेने में बहुत ही तकलीफ होती है और इससे वजन में कमी होती है, जिसे टीबी या तपेदिक कहते हैं। और बच्चों को टीबी से बचाने के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है। बीसीजी क्या होता है? बेसिलस कॉलमेट ग्यूरिन। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो व्यक्ति है, ये जो व्यक्ति का स्ट्रक्चर से है, ये ट्यूबरकुलोसिस, ये देखिए ये जो स्ट्रक्चर, ये ट्रेकिया है, ये लंग्स है और ये जो है इन्फेक्टेड वाला एरिया है। इसमें जो है जो जहाँ पर भी इन्फेक्शन होता है वहाँ वाइट हो जाता है। ये हमको एक्सरे जब करते हैं तो उससे पता चलता है। ये जो बैक्टीरिया है ये है ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। आई होप आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा समझ में आया होगा टीबी के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिप्थीरिया, नेक्स्ट है डिप्थीरिया। डिप्थीरिया जो डिजीज होता है ये होता है कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरिया। इसे ये गंदे फल, पानी और खाद्य पदार्थों से फैलता है। इसमें सांस लेने में बहुत ही कठिनाई होती है। इसमें दम का घुटना होता है, मतलब सांस लेने में बहुत ही दिक्कत होती। और इससे बचने के लिए जो है डीपीटी अर्थात डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन का टीका लगाया जाता है। ये जो व्यक्ति दिखाई दे रहा है ये डिप्थीरिया डिजीज से ग्रसित है। और ये देखिए ये सांस लेने में बहुत ही दिक्कत होती है। ये जो बैक्टीरिया है ये जो है लंग्स में अटैक करता है। और ये देख रहे हैं ये जो स्ट्रक्चर, ये जो छोटे छोटे गोल गोल दिख रहे हैं ये है डिप्थीरिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। प्लेग क्या होता है? प्लेग बहुत ही खतरनाक और डेंजरस बीमारी है। प्लेग की बात करते हैं तो इसमें बैक्टीरिया जो होता है पश्चुरेला पेस्टिस के द्वारा ये प्लेग डिजीज फैलता है। यह एक बहुत ही संक्रामक रोग है जो कि चूहों के अर्थात माइस के द्वारा फैलता है। इसमें जो है मांस सड़ के गिरने लगता है। अतः यह बहुत ही खतरनाक बीमारी है। इसी कारण से इसे काली मौत भी कहते हैं। और इसकी जो लक्षण होती है ना, तेज बुखार, शरीर पर गिल्टियाँ होना। शरीर पे जब गिल्टियाँ होती हैं तो समझ जाइए आप लोग की और उसको क्या है? प्लेग है। ओके, आई होप थोड़ा सा समझ में आया होगा प्लेग। और ये जो व्यक्ति है ये प्लेग रोग से ग्रस्त है। इसका जो शरीर देखिए, ये जो पैर है ना इसके, ये पूरे पैर है इन्फेक्टेड होने के कारण जो है ये पूरी तरह से ब्लैक टाइप से हो गया है और ये मतलब ये सड़ गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। काली खांसी, जिसे वूमिंग कफ कहते हैं। काली खांसी या वूमिंग कफ जो होता है ये बैक्टीरिया बोर्डेटेला पर्ट्यूसिस के द्वारा होता है। ये रोग जो है बच्चों में देखने को मिलता है और इसमें जो है लगातार खांसी आती है, मतलब सांस लेने में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती होगी कि मत पूछिए। क्योंकि वो जो है ना ये छोटे बच्चों को होता है, तो बच्चे जो है देखते होंगे, कभी आप हॉस्पिटल में गए होंगे तो एकदम से बहुत खांसते हैं ये बच्चे जो होते हैं और ये बीमारी के कारण होता है। ये जो बीमारी होता है ये बीमारी वूमिंग कफ बोलते हैं, जिसे काली खांसी बोलते हैं ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। निमोनिया जो डिजीज है ये डिप्लोकोकस निमोनी के द्वारा होता है। और इस रोग में जो है इस रोग से जो लंग्स होता है वो इफेक्टिव होता है। आप लोग ध्यान रखेंगे कि निमोनिया से कौन सा पार्ट्स जो है या अंग जो है प्रभावित होता है, तो वो होता है लंग्स से फेफड़े। और ये फैलता किससे है? डिप्लोकोकस निमोनी के द्वारा होता है। और ये लक्षण इसकी तेज बुखार, सांस लेने में कठिनाई, फेफड़ों में सूजन या स्वेलिंग आ जाती है। किससे? निमोनिया से। और ये जो है बच्चों में बहुत ज़्यादा अभी 3-4 साल पहले आप लोग सुनते रहे होंगे, देखते रहे होंगे कि ये जो बैक्टीरिया है ना निमोनिया डिजीज, इससे बच्चे बहुत ज़्यादा संख्या में इसमें और बच्चों की बहुत ज़्यादा संख्या में डेथ हुई थी। ये जो वोमेन दिखाई दे रही है ये जो है ग्रस्त हैं किससे? निमोनिया रोग से। ये देख रहे हैं ये जो ग्रीन टाइप का दिख रहा है अंदर, ये धब्बे टाइप का, ये जो है और इसका जो लंग्स है, फेफड़ा है, वो क्या हो गया है? इन्फेक्टेड हो गया है। किसके द्वारा
हुआ है ये डिप्लोकोकस निमोनी के द्वारा। आई होप थोड़ा समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग को लेप्रोसी बोलते हैं। ये जो बैक्टीरिया होता है माइकोबैक्टीरियम लेवेरी के द्वारा होता है। इसमें जो जेनेटिक डिजीज है, ये एक क्या है, जेनेटिक डिजीज या आनुवंशिक रोग है, मतलब रोग है ऐसा लोग बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली में ये रोग नहीं है। क्या आनुवंशिक रोग नहीं है। कुष्ठ रोग रोगी व्यक्ति के काफ़ी घनिष्ठता से संपर्क में रहने से यह रोग होता है, ना कि ये एक आनुवंशिक रोग है। ओके। सरकार द्वारा जो है कुष्ठ रोग के उपचार के लिए, ट्रीटमेंट के लिए MDT, जिसे मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट कहा जाता है, का इंजेक्शन या का टीका लगाया जाता था, या उसका अभियान चला था MDT का। और इसमें 3 दवाएं दी जाती हैं, आप लोग याद रखेंगे, डेप्सोन, क्लोफेरगिनी और रेफिमिसिन। ये बहुत बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है, इसलिए मैंने सोचा कि इन दवाओं का नाम भी आप लोगों को बता दूं। तो ये जो देख रहे हैं ना आप, ये जो स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं, ये जो है कुष्ठ रोग से ग्रसित व्यक्ति का है। इसमें देख रहे हैं, इस पूरा शरीर का जो अंग है या हाथ जो है, ये देख रहे हैं पूरी तरह से सिकुड़ गया है। सिकुड़ने की वजह से ये कुछ काम नहीं करता, इसीलिए इसको बोलते हैं कुष्ठ रोग। ओके। आई होप आगे बढ़ेंगे। और नेक्स्ट है फोड़ा फुंसी। फोड़ा फुंसी भी जो होता है वो बैक्टीरिया के द्वारा होता है। आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को। चलिए बैक्टीरिया जो रोग है उसको एक साथ कैसे याद रखते हैं, उसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाया है। उस ट्रिक को आप लोगों के समक्ष या आप लोगों को इसके बारे में जानकारी देता हूँ। पंडित जी का न्यू टिक। देखिए आप ध्यान से समझेंगे तो एक ही लाइन में पूरा मतलब बैक्टीरिया से होने वाले जितने भी रोग हैं वो सब खत्म। देख, सबसे पहले पा से आता है प्लेग। पा से प्लेग। ओके। पा से प्लेग। ड से डिप्थीरिया। त से तपेदिक, जिसे टीबी भी बोलते हैं, तपेदिक। और जी से मोतीझीरा या टाइफाइड, मोतीझीरा या टाइफाइड। और क से हो गया काली खांसी, क से हो गया काली खांसी। और न्यू से हो गया निमोनिया, न्यू से हो गया निमोनिया। टी से हो गया टिटनिस, का से हो गया कुष्ठ रोग, और है से हो गया हैजा। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो ये समझ में आया होगा पंडित जी का न्यू टिक। पा से हो गया प्लेग, टी से हो गया डिप्थीरिया, ता से तपेदिक, जिसे टीबी भी कहते हैं, क्षय रोग भी बोलते हैं, राजयक्ष्मा भी बोलते हैं, जिसे जी मोतीझीरा या टाइफाइड। का से हो गया काली खांसी, और न्यू से हो गया निमोनिया। टी से हो गया टिटनिस, का से हो गया कुष्ठ रोग, है से हो गया हैजा। ओके, थैंक यू। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।